नमस्कार किसान साथियों। प्रतिवर्ष किसानों को यूरिया की जो किल्लत है उसका जो सामना है वो करना पड़ता है। इसका सबसे मुख्य जो कारण है वो एक जो हमारी प्लाईवुड फैक्ट्री है वो भी निकल के आती है। प्रतिवर्ष प्लाईवुड फैक्ट्रियों के अंदर न जाने कितनी मात्रा में जो यूरिया का प्रयोग है वो किया जाता है। प्लाईवुड फैक्ट्रियों के अंदर यूरिया द्वारा जो गोंद यानी कि जो चिपको है वो बनाया जाता है, जिसे हम यूएफ यानी कि यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड जो गोंद है वो बोलते हैं। यूरिया के अंदर कुछ केमिकल्स को मिला करके इससे जो गोंद है वो तैयार की जाती है और उस गोंद का जो प्रयोग है वो हमारे जो बोर्ड होते हैं, जो प्लाई बोर्ड होते हैं, पतले जो फट्टे टाइप होते हैं, उनको आपस में चिपका करके एक पूरा पूरा जो हम घरों के अंदर गेट लगाते हैं, दरवाज़ा लगाते हैं, उस तरह का जो बोर्ड है वो तैयार किया जाता है। यानी कि यूरिया को एज ए कच्चा माल गोंद बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। यूरिया आधारित जो गोंद है वो काफ़ी सस्ती पड़ती है, इसलिए फर्नीचर में इसका जो प्रयोग है वो अत्यधिक मात्रा में किया जाता है। यूरिया आधारित जो गोंद है वो चिपकने के अंदर काफ़ी अच्छा रहता है, बड़ा जल्दी जो है वो चिपक जाता है, इसलिए फैक्ट्री वाले इसे ज़्यादा मात्रा में जो प्रयोग है वो करते हैं। यूरिया वैसे तो दो तरह की होती है, एक तो जिसमें हम इंडस्ट्रियल ग्रेड यूरिया बोल देते हैं, दूसरा हमारी खेती आधारित यूरिया होती है जिसे हम सब्सिडी वाली जो यूरिया है वो बोल देते हैं। जो हमारी इंडस्ट्रियल यूरिया है वो करीबन 80 रुपये पर किलोग्राम के हिसाब से उसकी जो कॉस्ट है वो आती है, यानी कि करीबन 50 किलोग्राम बात करें तो 4,000 रुपये का जो बैग है वो पड़ता है। वहीं पर अगर हमारी सब्सिडी वाली यूरिया है वो करीबन 6 रुपये प्रति किलोग्राम यानी कि 266 रुपये का जो हमारा 45 किलो का बैग है वो आता है। इंडस्ट्रियल यूरिया का जो बैग है वो आपको सफ़ेद कलर का दिखाई देता है, जो कि नीम कोटेड यूरिया है वो नहीं होता है। हमारी जो सब्सिडी वाली यूरिया है वो नीम कोटेड होती है। वैसे देखा जाए तो नीम कोटेड बनाने का मतलब ये था कि जितनी भी जो कालाबाजारी है, चाहे यूरिया का जो प्रयोग है वो फूड के अंदर कर रहे हो या मिल्क के अंदर कर रहे हो या फिर इस तरह की प्लाईवुड फैक्ट्री के अंदर कर रहे हो, लेकिन कुछ ऐसे यूनिक जो केमिकल्स है वो फैक्ट्री वाले यूज़ करते हैं, जिससे कि जो नीम कोटेड का जो नीम का असर है वो ख़त्म हो जाता है और उस यूरिया से हमारी जो प्लाईवुड के अंदर गोंद है उसका जो प्रयोग है वो किया जाता है। अपने इधर सबसे बड़ा जो प्लाईवुड का हब है वो यमुनानगर है। यमुनानगर के अंदर खेती आधारित जो भूमि है वो काफ़ी कम है, लेकिन वहाँ पर उस तुलना में अगर हम यूरिया का प्रयोग देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो प्रयोग है यूरिया का वो यमुनानगर के अंदर होता है। मेरी किसान नेताओं से विनती है कि आप समय समय पर जाकर के ऐसी फैक्ट्रियों के अंदर विजिट ज़रूर करें, ताकि भविष्य के अंदर किसानों को इस काला बाजारी के अंदर यूरिया लेने में जो दिक्कत है वो ना आए। धन्यवाद किसान साथियों।